गांव के सबसे पुराने घरों में से एक में एक वृद्ध महिला श्यामा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेले व्यतीत किया। उसके सफेद बाल और कांपते हाथ एक बुरे समय का संकेत थे, लेकिन उसकी आंखों में कभी चमक थी जो अब गहरी उदासी में बदल गई थी। उसकी हंसी, जो मोहल्ले के लोगों की आत्मा को रोशन करती थी, अब सन्नाटे में खो गई। श्यामा का जीवन उसके इकलौते बेटे अमित के चारों ओर घूमता था। उसने अपने सारे सपने त्याग दिए ताकि अमित एक सफल इंसान बन सके। कड़ी मेहनत, तपस्या और कष्ट भरे दिन बिताते हुए उसने कभी भी शिकायत नहीं की। किसी ने उसके संघर्षों को ठीक से नहीं समझा, लेकिन वह अपने बेटे से प्यार करने में कभी पीछे नहीं हटी। जब अमित ने शहर जाकर नौकरी हासिल की और धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में रमने लगा, तो श्यामा ने उसे सहजता से स्वीकार किया। वह उसकी पत्नी को अपनी बहू की तरह अपनाने के लिए तैयार थी। लेकिन समय के साथ अमित की प्राथमिकताएं बदलने लगीं और उन्होंने गांव की यादों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। इस बदलाव से श्यामा की आंखों में आंसुओं की एक नई कहानी उभरने लगी। अमित के शहर जाने के बाद घर में चुप्पी घेरने लगी। त्योहारों के समय भी बस एक पार्सल आता, मिठाई और एक सूखी चिट्ठी। श्यामा अब हर क्षण दरवाजे की ओर देखने लगी, ये सोचते हुए कि शायद एक दिन उसका बेटा लौटेगा। पड़ोसी उसकी मदद करते थे, पर उनके लिए रखे जाने वाले खाने में कभी अमित की आवाज नहीं होती। पहले वो माँ थी जो हर पल अपने बेटे की खुशियों के लिए जगाती थी, अब वह एक निर्जीव पुतले की तरह रह गई थी। एक दिन गांव वाले देख रहे थे कि श्यामा नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी पर सांसें नहीं। हाथ में छोटे अमित की तस्वीर थी जब वह गोदी में सो रहा था। उसकी यादों में जो खूबसूरती थी, उसने उसे उस नीम के पेड़ के नीचे आखिरकार सुला दिया। आज भी लोग उस पेड़ के पास जाकर उसे याद करते हैं। शायद श्यामा का शरीर चला गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी लोगों को पुकारती है। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वह महसूस कराती है, बेटा, एक बार लौटा।